स्वागत करता हूँ और प्रारंभ करता हूँ ज्ञानदार, धनदार, शानदार, कौन बनेगा करोड़पति। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इन जितने भी शार्क्स हैं उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे जितने भी दर्शक कार्यक्रम को देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि हम इन्हें शार्क्स कहकर क्यों संबोधित कर रहे हैं, लेकिन दरअसल सभी के सभी सोनी टीवी के शार्क टैंक इंडिया कार्यक्रम के एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिन्हें हम कार्यक्रम में शार्क्स कहकर संबोधित करते हैं। ऑलराइट, तो प्रिय शार्क्स, एक छोटी सी दुविधा आ गई है, क्योंकि हॉट सीट पर केवल 2 ही लोग बैठ सकते हैं और आप हैं 6। अच्छा सर, ये हमारे शार्क टैंक के ज्ञाननाथ जी हैं। ज्ञाननाथ? हाँ, तो इनकी जो एक्सपर्टीज है वो हम अंत में मुश्किल सवालों के लिए यूज करेंगे। सर ऐसे मैं पहले पिच करूंगी। मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ कि मैंने आपके फैन के साथ शादी की है, और मैं इतनी बड़ी फैन हूँ कि मेरे 2 बेटों के नाम है जय और वीरू। क्या बात सोचिएगा, है? ये बिल्कुल सच बात है। और सर मैं बहुत कविताएं लिखती हूँ। हरिवंश बच्चन जी मतलब मेरे गुरु हैं। प्लीज आ जाइए। वैसे इनको एक इंटेलिजेंट शार्क की जरूरत पड़ेगी। तो बाकी जितने शार्क्स हैं आपको हम हमारी जो वीआईपी जगह है वहां पर बैठाएंगे। कम मिस्टर। ऑलराइट, ओके, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर जोरदार तालियों के साथ। हमारे शार्क टैंक जो शो चल रहा है उनके सदस्यों के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए हम आज का खेल ये शुरू करेंगे। नमिता जी और पीयूष जी, अब देखिए आप स्पॉटलाइट पे आ गए हैं। खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता है, इसलिए उन रूल्स को हम दोहराएंगे नहीं। केवल जो हमारी जो 3 लाइफलाइन है आपकी सुविधा के लिए, उस और आपका ध्यान हम आकर्षित करवाना चाहिए। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस फोन, दूसरी लाइफलाइन है 50-50, तीसरी लाइफलाइन है वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ऑलराइट, क्योंकि आज का ये कार्यक्रम विशेष कार्यक्रम है, इसलिए हम तभी तक खेलेंगे जब तक एक भयंकर किस्म का हूटर नहीं बचता। ऑलराइट, तो चलिए जमा दिनों के प्राणनाथ और हमारे ज्ञाननाथ जी, इनको हम ज्ञाननाथ जी बोलते हैं, तो प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। जब भी कोई विशेष कार्यक्रम होता है यहाँ पर, तो जो भी कंटेस्टेंट्स आते हैं, और आप आज के कंटेस्टेंट्स हैं, वो किसी एक नेक काज के लिए, किसी एक नेक कॉज के लिए खेलते हैं। तो आज का जो कॉज है, जिसके लिए जो भी आप धनराशि जीतेंगे वो आप दान के रूप में देंगे उसे, वो कॉज क्या होगा? स्माइल फाउंडेशन जो है वहाँ हम सब ने डिसाइड किया है जॉइंटली कि हम वहाँ डोनेट करेंगे। वेरी ऑनरेबल चैरिटी। ऑलराइट, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि ढेर सारी धनराशि जीती जाए और इस नेक काज के लिए, एक नेक कॉज के लिए ये डोनेट की जाए। राइट, नमिता जी, पीयूष जी, पहला प्रश्न आ रहा आपके सामने। रेडी? पहला प्रश्न 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदी मुहावरे डैश कसना में रिक्त स्थान में शरीर का कौन सा अंग आएगा जिसका अर्थ किसी चीज के लिए तैयारी करना होता है? Which body part would fill in this blank to give you a Hindi idiom that means to prepare for something? Dash कसना। ऑप्शन सुनिए। ए कमर, बी आंख, सी दांत, डी कान। कमर, आंख, दांत, कान। बता दूं? हाँ जी सर, आंसर पता है। बोलिए क्या किया जाए? आंसर है ए कमर कसना। ओके, आपको कहना पड़ेगा इसको लॉक किया जाए, वरना ताला नहीं लगेगा। आंसर ए कमर कसना को लॉक किया जाए। ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। कमर कसना ये बहुत ही प्रचलित एक इडियम है। सर, एंटरप्रेन्योर को भी कमर कसनी पड़ती है। सर, हम तो यही आपके लिए कहने वाले थे कि आप भी कमर कसकर हॉट सीट पर बैठे रहिएगा, प्रश्नों का सही उत्तर देते रहिएगा। ओके, रेडी? दूसरा प्रश्न 2000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किमची नामक नमकीन और खमीर उठी सब्जियों के पारंपरिक साइड डिश को आप किस व्यंजन से जोड़ेंगे? With which cuisine would you associate a traditional side dish of salted and fermented vegetables called kimchi? और ये रहे आपके ऑप्शंस। ए
Italian, B French, C Korean, or is it D Brazilian? सर इटालियन और फ्रेंच तो हो नहीं सकता है बिकॉज नहीं हो सकता है Okay. और तो ब्राजीलियन और कोरियन बचा है. यूजुअली चाइनीज फूड के साथ सर्व किया जाता है किमची. चाइनीज जापानीज तो कोरियन ही लग रहा है. Okay. तो राइट कर दें नमिता जी. कर दीजिए लॉक. सर सी कोरियन को लॉक कर किया दीजिए. जाए. ऑलराइट. सी पे ताला लगा जाए. संदेह हो रहा था आपको, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने. तो आपको कैसे मालूम था इसके बारे में? सर ये तो फूडी हैं. ये शार्क टैंक पे सेट पे रोज हमारे लिए खाना लाती हैं और अच्छा भी लगता है. इनका खाना काफी, इन्होंने बड़े बड़े शेफ रखे हुए हैं अपने घर में. वंडरफुल वंडरफुल. बहुत बड़ी फूडी है. गुजरातियों को, लोगों को खुद खाना और लोगों को खिलाना जी, ये बहुत पसंद अच्छी है. आदत है. नमिता जी और पीयूष, एक प्रश्न था हमारे मन में कि अब तो सारी दुनिया इस शो की वजह से आप सबको शार्क्स बुलाती है, तो सबसे बड़ा शार्क आप 6 में से कौन है? बड़े प्यार से ख्याल रखती है. मेरा तो रखती हैं. जब मैं अंदर भी आ रहा था तो मुझे दूर से कह रही थी टी शर्ट ठीक कर लो. तो इनका एक वो है, ऊपर हाथ रहता है. जी तो जी ठीक जी, चल जी. रहा है. We don't agree. कोई कंटेस्टेंट आता है और एक कोई पिच करता है आपके लिए, किसी पदार्थ के लिए या किसी बिजनेस के लिए. कैसे आप लोग इतनी जल्दी कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या ये ठीक इन्वेस्टमेंट है या नहीं? बड़ी जल्दी आपको उत्तर देना पड़ता है. कैसे होता है? सर तो इसमें एक मैथ होता है. ऑलराइट नमिता और पीयूष जी, अगला प्रश्न आ रहा है. यह है तीसरा प्रश्न. रेडी? तीसरा प्रश्न 3000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. चिकित्सा की एक शाखा ऑन्कोलॉजी का संबंध मुख्य रूप से किस रोग से होता है? Which disease does the branch of medicine named oncology deal with? ऑप्शंस ये रहे आपके सामने. A डायबिटीज, B कैंसर, C कॉलेरा और इज इट D इन्फ्लुएंजा? मधुमेह, कर्क रोग, हैजा या इन्फ्लुएंजा? सभी मैं फार्मा हूं तो बी लॉक कर दिया जाए. बी पे ताला लगाया जाए. इज द राइट आंसर. वेल डन. गुड वन. ऑलराइट. पीयूष जी, आपसे एक प्रश्न है. आपके एंटरप्रेन्योर की जो यात्रा रही है वो काफी अद्भुत रही है, और आपकी ये जो यात्रा थी ये कैसी रही? मैं यूएस में जॉब कर रहा था. लोग जो है वो थोड़े से संकोच में रहते हैं कि हमारी उम्र हो गई है, रोशनी चली गई है, चलो गए काम से, अब आगे नहीं जाना चाहिए. सर और भी बड़ा प्रॉब्लम है. चलो जो बुजुर्ग हो गए हैं उन्होंने तो अपनी जिंदगी एक तरीके से काम कर लिया. बच्चे, अभी हम फाउंडेशन चलाते हैं, हमारा पूरा फोकस बच्चों पे है. मैं आपको बता नहीं सकता, हमें बच्चे मिलते हैं 6 साल के, 12 साल के. वो बड़ा स्कूल ड्रॉप आउट हो रहे हैं, माँ बाप भी निकालना चाहते हैं, और पावर निकल के आता है -6, -8, और कभी चश्मा नहीं पहना है. नमिता जी, पीयूष जी, आगे चलते हैं. खेल में आ गया है खेल का पहला पड़ाव. ये है 5वां प्रश्न 10,000 रुपए का. 5वां प्रश्न 10,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. देखिए, आंखों की बात हो रही थी, आ गया प्रश्न. आंखों की जांच के लिए उपयोग किए जाने वाले कई पंक्तियों में अक्षरों वाले चार्ट को क्या कहते हैं? What is the name of the chart with the letters in multiple rows used for an eye test? ऑप्शन सुनिए. A Snellen chart, B Maslow's pyramid, C Gantt chart या D peptide test? पक्का है कि नहीं है? If you're not sure, सर आपने मुझे स्पॉट पे डाल दिया है. हम तो रीडिंग चार्ट ही कहते हैं. ओके. पर क्योंकि गैंट चार्ट तो नहीं है, पेप्टाइड टेस्ट भी नहीं है, मैस्लोस पिरामिड लग रहा है मेरे को. सर लाइफलाइन यूज कर लेते हैं. ओके, शांत हो जाइए डीजे बाबू. सर हमको ए और बी में कंफ्यूजन है. कोई बात नहीं. थोड़ा सा. कौन से लाइफलाइन लेंगे? 50-50 यूज कर लेते हैं. 50-50. ऑलराइट. 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी. और 2 जो गलत विकल्प है वो मिट जाएंगे. मिटा दिया जाए. अरे 50-50 में तो वो ही रहे. बताइए, जहां जा रहे थे वही मिट गया. सर स्नेलन चार्ट को आप लॉक कर दीजिए. ए को. ए स्नेल चार्ट ताला लगाया जाए. यस, दिस इज द राइट आंसर. बच गए. ऑलराइट. तो आप दोनों के साथ खेल के हमें बहुत अच्छा लगा, और क्योंकि बाकी जो शार्क्स हैं बहुत
शाख नजर से देख रहे हैं कि हमारी बारी कब आने आ वाली जाओ है। वापस। तो जो बाकी 2 शाख्स है उनसे अब एक मौका देंगे कि तो कौन आने वाला है, सर, कौन मैं पिच आ करने जाता हूँ। वाला है। अरे भाई थैंक यू सो मच, तालियां बज जाए। Thank you. नमिता जी एंड पीयूष जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच पीयूष जी, थैंक यू, थैंक्स वेरी मच। आप किसके साथ खेलना चाहेंगे? सर अकेले नहीं हो पाएगा? नहीं, अकेले नहीं हो पाएगा। अच्छा ठीक सर। सर इसने ना बहुत IIT IIM करा है, इसके दोनों पेरेंट्स साइंटिस्ट हैं सर, इसको थोड़ा आता होगा सर। इसको मेरी बहुत जरूरत है, सर, इसको इसको- आ जाती हूँ, चलो। ऑल द बेस्ट। बिग हैंड। और विनीता सिंह जी, अमन गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत, तालियां बज जाए इनके लिए। तो अब यहाँ से आपके सामने आएगा छठा प्रश्न। सर बट एक रिक्वेस्ट है सर। हाँ जी सर वो इजी क्वेश्चन दे सकते हो सर थोड़े? सर, ये इनसे पूछना पड़ेगा सर। आप किसे लाए हैं कंपेनियन के रूप में? मैं अपने हस्बैंड को लाई हूँ, ओके। कौशिक। प्रणाम करता हूँ और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सर और हमारी पत्नी जी भी आई हैं, वरना वो मेरे को डांटेंगी सर कि मेरा नाम ले लिया। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। तालियां बज जाए, जोरदार तालियां, स्वागत में। ऑलराइट विनीता जी और अमन जी, अब आपके सामने आएगा छठा प्रश्न। रेडी? यस सर। छठा प्रश्न 20,000 रुपए, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। फाइल एक्सटेंशन .exe नहीं। का अर्थ क्या होता है? What does the file extension नहीं होगा। .exe stand for? Options: A, extreme; B, executable; C, expensive; D, extra. एक्सट्रीम तो नहीं है और एक्सपेंसिव भी नहीं है। मेरा मानना है बी एग्जीक्यूटेबल होना चाहिए। तुम्हारा मानना है? हाँ मेरे को भी लग रहा है, क्योंकि ये अगर आप एलिमिनेट करो तो एक्सट्रीम बिल्कुल नहीं है, एक्सपेंसिव भी नहीं है, एक्स्ट्रा और एग्जीक्यूटेबल में डाउट है मुझे थोड़ा। मेरा मानना है एग्जीक्यूटेबल होना चाहिए, क्योंकि एग्जीक्यूटेबल में EXE कर सकते हैं। EXT होता, एक्स्ट्रा होता तो EXT हो जाता। हाँ हाँ ओके तो यू एग्री विद दैट, Yeah, yeah. राइट? ठीक है, चलिए तो हम बी एग्जीक्यूटेबल को लॉक करना चाहेंगे। बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, well done। एक एग्जीक्यूटेबल फाइल आमतौर पर एक प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को चलाता है। ओके, आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए। जी सर। रेडी? Yes, ऑन योर sir. स्क्रीन नाउ। आगे सर। एक ट्रायथलॉन में तैराकी और साइकिलिंग के अलावा एक खिलाड़ी किस अन्य खेल में हिस्सा लेता है? इन ट्रायथलॉन, अपार्ट फ्रॉम स्विमिंग एंड साइकिलिंग, व्हिच अदर स्पोर्ट डज एन एथलीट पार्टिसिपेट इन? ये ऑप्शन डालने की जरूरत है क्या? इतनी जोर से आपने ऐसे ऐसे हाथ खिला दिया है। ऑप्शंस: ए शूटिंग, बी फेंसिंग, सी रनिंग या डी आर्चरी। ये निशानेबाजी, फेंसिंग, दौड़ या तीरंदाजी। मैं क्योंकि मैं जाता रहता हूँ तो मुझे लग रहा है कि रनिंग लग रहा है। अभी मैंने हाल ही में परसों ही मैंने ये तीनों। तुम 4 बजे तक मैच देख रहे थे जब मैं भाग रही थी, हाल ही में परसों ही हुआ ना। चलिए तो हम सी रनिंग को लॉक लॉक करना कर चाहेंगे? देंगे। हाँ सर। सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया ये। Well done. ज्ञाननाथ जी को जाके झप्पी दे सकते हैं। बचा लिया, अभी 20-40 हजार तक तो पहुंचा दिया नहीं, किसी ने। नहीं, ज्ञाननाथ चलिए। जी को बहुत थैंक यू। Alright, ट्रायथलॉन एक एंड्योरेंस मल्टी स्पोर्ट रेस है जिसमें तैराकी, साइकिलिंग और रनिंग जैसे रेस शामिल होते हैं। ओके, आगे चलते हैं। आ रहा है अगला प्रश्न, ये है 8वां प्रश्न। ओके, आ गया सर, आ गया कॉन्फिडेंस। विनीता जी और एजी जी, 8वां प्रश्न 80,000 रुपए आपके सामने ये रहा। चित्रा जो एक प्रसिद्ध गायिका हैं, वो इनमें से किस गायक की पत्नी है? The wife of which of these singers, Chitra, is a popular singer herself? A. Mukesh, B. Jagjit Singh, C. Kishore Kumar, D. Pankaj Udas. और बता क्या चल रहा है? सर ये आता है आंसर। सर मजा आ गया सर सुन के।
अब इतना शो ऑफ मत करो, दे दो जवाब जल्दी से। बॉलीवुड और ये गानों का, म्यूजिक का सर बहुत शौक है मुझे। तो आंसर थोड़ा थोड़ा जो मुझे लग रहा है वो है जगजीत सिंह। और जगजीत सिंह और चित्रा जी की ये बहुत गाने सुने हैं, तो फीलिंग ये आ रही है कि जगजीत सिंह होगा। क्या करें? बी, जगजीत सिंह जी को लॉक कर दिया जाए। बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वेल डन। जगजीत सिंह जी ने और चित्रा सिंह जी ने साथ में कई कॉन्सर्ट्स भी किए हुए हैं। बस कई कॉन्सर्ट्स किए हुए हैं दोनों ने, और दोनों ने बहुत ही प्रसिद्धि पाई है। बट अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट जगजीत सिंह जी। एक न एक दिन तो सबको जाना पड़ता है, लेकिन क्योंकि उनकी कला की प्रशंसा होती रहती है, वो अपनी छाप छोड़ के जाते हैं, और कितना अच्छा होता है कि हम उन्हें उनकी कला के द्वारा याद रख सकते हैं। ओके, 1,60,000 रुपए। अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस अमेरिकी राज्य को लैंड ऑफ लिंकन कहा जाता है? क्योंकि अब्राहम लिंकन उस राज्य के या उस राज्य से अमेरिकी कांग्रेस के लिए चुने गए थे। Which American state is called Land of Lincoln because Abraham Lincoln was elected to the U.S. Congress from that state? All right? Option सुनिए। A, New York, B, Florida, C, Illinois, या D, Virginia? सर हम ये अपने फ्रेंड को फोन कर लेते हैं ना, क्योंकि ये मुश्किल लग रहा है थोड़ा सा। हाँ हाँ ये सर, ये फोन ऑफ फ्रेंड, ये वीडियो लाइफलाइन लेंगे आप। ऑलराइट, शांत हो जाइए, इसको अंकित कर दिया जाए। तो 3 नाम दिए थे आपने जिनसे आप पूछ सकते थे इस प्रश्न का उत्तर। यह है अनुराग जैन, अमित कपूर हैं और अनुषा भगत। अमित कपूर को कॉल करो। अमित कपूर, ऑलराइट। तो अमित कपूर जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। फ्लोरिडा और वर्जीनिया में। हाँ मुझे पता लग रहा है। चल पूछ। अमित कपूर जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। प्रणाम सर। सर मेरे सामने आपकी विनीता सिंह और अमन गुप्ता जी हैं, और एक प्रश्न का उत्तर ये नहीं दे पा रहे हैं विनीता जी और अमन जी, और आपसे उन्होंने वीडियो कॉल किया है। ये आपसे एक प्रश्न पूछेंगे अपनी आवाज में, उसके 4 ऑप्शंस हैं, एंड विद इन 45 सेकंड्स आपको इसका उत्तर देना होगा। रेडी? जी सर। ओके, अगली आवाज विनीता जी की है। विनीता जी आपका समय शुरू होता है अब। Amit, which American state is called Land of Lincoln because Abraham Lincoln was elected to the U.S. Congress from that state? And आपके ऑप्शन, हाँ? My guess is Illinois. Illinois. Okay, options are New York, Florida, Illinois, and Virginia. You're confident about Illinois? I'm not 100% sure, but हैं? I'm 80% there. I think it should be Illinois. यार दूसरे को फोन कर लेते हैं अगर आपको नहीं पता तो। मतलब न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा, वर्जीनिया में तो नहीं है ना कुछ? They only 13 New seconds. York, Florida, Virginia. 12 seconds. Sound like Illinois. ओके ठीक है, चलिए आपकी दोस्ती की का वादा टाइम है खत्म हो रहा आपको। पहले चलो अभी ट्राई करते हैं, चलो। चलिए, थैंक्स अमित, थैंक्स अ लॉट। Thank you, sir. इनकी बात खत्म हो गई और समय भी खत्म हो गया। क्या करना चाहेंगे? जय माता दी करेंगे सर, और इलिनॉय को लॉक कर दिया जाएगा, और सी इलिनॉय को लॉक कर दिया जाए। C, मुझे लग रहा Illinois। है टेंशन हो रही है लॉक सर। किया जाए। कांट सी, उन्होंने कहा था वो श्योर नहीं है। आई कांट सी। अमित कपूर जी आप कितने % श्योर थे? 80-90% sir. दोस्ती कैंसिल। दोस्ती की कसम। सर दोस्ती कायम है, ये बिल्कुल सही जवाब। बच गए। वेल प्लेड। आज से आप हमारे भी दोस्त हो गए। This was a tough इब्राहिम one, लिंकन राष्ट्रपति बनने से पहले इलिनॉय हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ-साथ यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सदस्य थे वो, और राष्ट्रपति चुने जाने के बच समय गए। वे एक सवाल इलिनॉय में रहते थे। सर पानी पी लें सर। ऑलवेज वेल। Yeah. ऑलवेज वेल, ऑलवेज वेल। अमन जी एक प्रश्न है आपसे कि हाँ जी, जो शार्क टैंक है ये काफी बदलाव लाया है लोगों की जिंदगी में। नए नए रिलेटिव्स बन गए सर। अभी नए नए दूर के रिश्तेदार पास आ रहे हैं बहुत सारे। मतलब मेरे को आके बोलते हैं कि अरे तुझे याद है, तुझे हमने पाला है बचपन से। अरे मतलब आप वो 40 साल जिंदगी के कहाँ थे। मतलब अभी नए नए रिलेटिव्स बहुत आ रहे हैं सर लाइफ में। बट लोगों को जैसे अब हम शार्क टैंक में जाते हैं तो हमारी पिच लाइक 5-10 मिनट की दिखाते हैं, बट वो एक्चुअली में होती है कुछ 1-1.5 घंटे की।
तो लोगों को लगता है हम 10 मिनट में ऐसे ही करोड़ों के चेक दे देते हैं, ठीक है। तो वो कहीं भी होते हैं ना सर, वो पिच लेके आ जाते हैं बहुत लोग। जी, जी, मी ब्रांड को अच्छा हुआ, हमारे लिए अच्छा हुआ, देश के लिए बहुत अच्छा है, तो अच्छाइयाँ ज्यादा है सर। जी जी, well done, well done। तो बाकी जितने शार्क्स हैं उनसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपका भी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जो भाई साहब का है? सर काफी इंसिडेंट्स तो काफी हैं। ये तो मजाक वाली बातें हैं, पर जो इम्पैक्ट है, मतलब मैं भी जब अपने बच्चों के साथ पार्क में खेलने जाती हूँ तो छोटी छोटी लड़कियां आती हैं 6-7 साल की, और वो आके बोलती हैं कि हमें भी एंटरप्रेन्योर बनना है। आपको कैसा लगता है आज की डेट में सर इसके ऊपर? सर हम प्रतिदिन सीखते रहते हैं सर। आज आपसे न जाने कितनी चीज़ें सीखेंगे हम, और ऑलरेडी सीख चुके हैं सर। तो प्रतिदिन बस यही है सर, नौकरी मिलती रहती है, जाते हैं काम करके आ जाते। एक सज्जन इसी तरह आ गए थे और वो कह रहे थे कि सर आपके सामने शार्क्स हैं, तो मैं भी एक पिच करना चाहता हूँ, क्या आप करवा देंगे? तो सर अगर आपकी परमिशन हो तो मैं उनको ले आऊँ, क्योंकि आई फील वेरी बैड, आई रियली फील बैड यू नो फॉर हिम, बिकॉज कैन आई गो एंड गेट इट? इनको दिल खुश कर देता हूँ इस बेचारे का। हाँ सर, रेडी? तालियां बज जाए उनके लिए जरा। यस सर। ठीक है क्या? हेलो शार्क्स। अरे नहीं हो पाएगा सर, नहीं हो पाएगा। अब हम आंसू को तो नहीं रोक सकते, लेकिन उन्हें पहुंच कर जरूर सकते हैं। इसलिए खास महिलाओं के लिए हम लेकर आए हैं ABTC कि इस प्रोडक्ट का फर्स्ट राउंड ट्रायल भी हो चुका है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आमतौर में आपको बताऊं, जब कोई मर जा करके महिला के आंसू पहुंचता है, उससे बड़ा रोमांटिक पिच नहीं हो सकता। सर पिच तो आपकी जोरदार है। तो अभी आप में से कितना कुछ करेंगे सर? 100 करोड़? हाँ, मेरे पास तो इतने हैं नहीं सर पैसे। सर मैं ये डील एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन सर छोटी सी बात है सर, 100 करोड़ में सर 25% साइनिंग अमाउंट मिलेगा? आपका सही था, प्रोडक्ट मार्केट फिट इसे बोलते हैं। थैंक यू सो मच। तो देवियों सज्जनों, इसी के साथ मैं ये घोषणा करता हूं कि केबीसी के अगले सीजन की संभावना जो है वो पूरी हो चुकी है, क्योंकि उस सीजन के लिए स्पॉन्सर्स हमें यहीं पर मिल गए। आप सभी शार्क्स को बहुत बहुत धन्यवाद। और विनीता जी और अमन जी, चलिए खेल को आगे बढ़ाते हैं। ये थोड़ा सा खतरनाक जगह होती है, तो इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा। अभी भी आपके पास एक लाइफ लाइन बची, ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है, इसलिए बहुत ही सोच समझ कर खेलिएगा। ऑडियंस प्लीज ध्यान रख लेना। 10वां प्रश्न है ये, खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए, और वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है, आपको हम एक तस्वीर दिखाएंगे। ये पुस्तक किस राजनेता के बारे में है? कैन वी सी द इमेज प्लीज? Which politician is this book about? ये ऐसे ही दिखते हैं अभी भी, कि अभी ये थोड़े यंग दिख रहे हैं उसमें। क्योंकि इस उम्र के कोई पॉलिटिशियन देखे नहीं है। मेरे को ये मोदी जी लग रहे हैं। मोदी जी तो बिल्कुल भी नहीं। थोड़े थोड़े लग रहे हैं। नहीं। संकल्प, साहस और संघर्ष। संकल्प, साहस, संघर्ष, प्रदीप श्रीवास्तव। और वो काली पट्टी के अंदर कुछ नहीं दिख रहा। काली पट्टी में क्या लिखा है वो? बहुत स्मार्ट। संकल्प, साहस। ऑप्शन सुनिए। ए श्री आनंद शर्मा, बी श्री N चंद्रबाबू नायडू, सी श्री चंद्रशेखर, या डी श्री रामविलास पासवान। मुझे तो वैसे रामविलास पासवान दिख रहे हैं शक्ल से, क्योंकि दाढ़ी भी थी उनकी। अरे रिस्क ले लेते हैं, ट्राई करते हैं। चलो सर रिस्क लेते हैं। डन है सर। You'll go with D? हाँ सर। संघर्ष, साहस और संकल्प के नाम और पे प्रतिष्ठा। रामविलास पे पासवान ताला जी लगाया भी। जाए। कितना संघर्ष लिखा हुआ था पुस्तक में,
अमन जी कह रहे थे कि वो काली लाइन है, उसके अंदर हम देख ही नहीं सकते हैं। सर अगर आप देखते तो आपको क्या मिलता? आप क्या सोचा हुआ था आपने? सर मेरे को तो मोदी जी लग रहे थे सच में। सर ना ये मोदी जी है, जहमत, ना ये चंद्रबाबू नायडू है, ना ही ये चंद्रशेखर जी हैं, ये रामविलास पासवान। Well played. श्री रामविलास पासवान ये बिहार के नेता थे। उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना की थी और वे एक केंद्रीय मंत्री भी थे और उनके सुपुत्र जो हैं वो फिल्मों में उन्होंने भाग लिया हुआ है, फिल्मों में काम भी करते हैं वो। ओके देवी संजो, ये जो चित्र आपने अभी देखा ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया है, तो इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं। ओके, और सबसे पहले तो ये चेक लिखने वाला हूं मैं आपके। आज हमें चेक मिलने वाला है 3 लाख। साहब क्या है? दिस इज फॉर स्माइल फाउंडेशन। सर ये अभी बढ़ रही है, ले लेते सर अब देख लीजिए सर, क्योंकि ये चेक हम दिखा करके यहाँ सुरक्षित इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये चेक पे बात अंत नहीं होने वाली। हो सकता है आप और जीत जाए तो उसके लिए चेक काटेंगे आपके लिए। और पहली बार हमें चेक मिल रहा है क्योंकि इस सीजन में हमने कितने चेक दिए हम बता भी नहीं सकते। Alright, विनीता जी, अमन जी, thank you so much for being with us. We'll now get Anupam and Amit. आइए सर। सर ये हॉट सीट लेने के पहले हमारे क्या बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है कुछ भी अच्छा काम करने के बाद। अरे सर ये मत कीजिए, आपका आशीर्वाद लूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। कम ये मैं आप शाख से प्रश्न पूछना चाहता हूँ, ये अनुपम जी को आप ज्ञाननाथ जी क्यों बोलते हैं? ये सब बेकार की बातें हैं। मैं आपको सच बताता हूँ, मुझे ज्ञानी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कुछ जानते ही नहीं। एक तो जी ये डीजे बाबू शांत हो गए हैं। अब आपके पास प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए समय हमारा जो एक जैकपॉट प्रश्न है 17वां प्रश्न 7.5 करोड़ का, 33वीं तिजोरी उसका द्वार खुल जाता है। और इस खेल में इस सीजन में हमने एक तीसरा पड़ाव भी रखा है जो कि है 15वें प्रश्न पर। उसका मूल्य है 75 लाख रुपए, 75 लाख, जो है धन अमृत पड़ाव। ये यहाँ पर खुल जाता है इसका द्वार। अब आपके पास एक लाइफलाइन बची हुई है, बहुत ध्यान से खेलिएगा। अगला प्रश्न जो है ये है 11वां प्रश्न। इसको हम लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न कहते हैं क्योंकि अगर आपने मान लीजिए दुर्भाग्यवश गलत उत्तर दे भी दिया तो आप कुछ खोएंगे नहीं। अरे निश्चित हो गया कि आज आप 3-20 ले जाएंगे अपने इस बहुत ही नेक काज के लिए। बिल्कुल। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए। रेडी? अनुपम जी, अमित जी, 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पार, बोगी, ईगल और एल्बाट्रॉस किस खेल में उपयोग होने वाले शब्द हैं? In which sport are terms like par, bogey, eagle and albatross used? Option सुनिए। A, ये तो मिल गया भाई। golf, B, curling, C, basketball या D, croquet। मैंने जब यूएस में रहता था जी तो मैंने गोल्फ शुरू किया था वहां पर खेलना। ओके, ये डेफिनेटली ए है गोल्फ। ओके, अगर आप अनुमति देते हैं तो इसे लॉक कर दिया जाए। मैंने वी करके वो होता है वर्चुअल, उसमें खूब खेला है मैंने। मैदान पे नहीं तो खेला। इन्होंने फेक गोल्फ खेला है, मैंने रियल गोल्फ खेला है। Alright. लेकिन पर आंसर दोनों को पता है। आंसर को दोनों को पता है, तो ए को लॉक कर दिया जाए। एक गोल्फ पे ताला लगाया जाए। Yes, is the right answer. Well done, sir. 6,40,000 रुपए जीत लिया आपने। ईगल, पार, बोगी, एल्बाट्रॉस शब्दों का उपयोग गोल्फ की स्कोरिंग में होता है। ओके, अमित जी आपसे एक प्रश्न पूछना है क्योंकि आप एक नए शाख हैं इस सीजन के। आपको कैसा लगता है कि स्टार्टअप्स की वजह से क्या भारत का नक्शा बदला है या भारत में जो कुछ भी हो रहा है उसमें कुछ बदलाव आया है? सर यहाँ पर है ना, मेरे व्यू में इंडिया पूरा नया भारत बन रहा है। उदाहरण के तौर पे मैं उस पे एक वाक्य सुनाता हूँ आपको। मैं काफी सालों से एंजल इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ। ऑलराइट, अब आएगा आपके सामने 12वां प्रश्न और ये है 12,50,000 रुपए का। रेडी? 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
प्रश्न ये है, इनमें से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने पद पर रहते हुए विवाह किया था, जो लगभग 2 सदी में होने वाली ऐसी पहली घटना थी? Which of these British prime ministers got married while in office? The first in nearly 2 centuries to do so. Option सुनिए. A. David Cameron. B. Margaret Thatcher. C. Boris Johnson. D. Theresa May. ये तो मुझे शायद अंदाजा है। वैसे हम जिनकी शादियां हो गई हैं उनका ट्रैक नहीं रखते लेकिन फिर भी ये न्यूज में काफी था। तो डेविड कैमरन तो शादीशुदा थे पहले से ही जब ऑफिस में आए। मार्गरेट थैचर की स्टोरी तो हम सबको ही पता है। थेरेसा मे भी शादीशुदा थी जब ऑफिस में आई। बोरिस जॉनसन जी की एक गर्लफ्रेंड थी जब वो ऑफिस में आए, जहां तक मेरा अनुमान है। और उन्होंने 10 डाउनिंग स्ट्रीट में आकर ही शादी की। तो शायद यही सही उत्तर रहेगा। सी को लॉक कराए। नहीं, कभी कभी कॉन्फिडेंस में क्या होता है ना, पासा पलट जाता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सोच विचार कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है? मेरे को आपने जिस तरीके से पिच दी है, हाँ नहीं उसमें मत पड़े यार। तो लग तो वही रहा है। क्या करना चाहेंगे आप? इसको लॉक कर दिया जाए? पूछ रहे हैं या कह रहे हैं? पूछ भी रहे हैं, कह भी रहे हैं, आप जैसा समझ लीजिए। चलिए लॉक करते हैं सी को, बोरिस जॉनसन। Alright. सही जवाब है। सी, बोरिस जॉनसन। ताला लगाया जाए। आपने कहा थेरेसा में ब्याह करके आई थी, मार्गरेट थैचर ब्याह करके आए थे। डेविड कैमरॉन के बारे में आपने कहा कि नहीं, उनकी तो शादी हुई थी। कैसे मालूम था कि उनकी शादी हुई? क्योंकि जब आप टीवी पे इनॉग्रेशन वगैरह देखते हैं, जब ये ऑफिस लेते हैं, जब स्वेरिंग इन सेरेमनी होती है, काफी न्यूज में दिखता है। तो उनकी दिखाते हैं परिवार। उस टाइम परिवार दिखाते हैं। लेकिन अगर आपकी गर्लफ्रेंड होती है तो शायद उसको नहीं दिखाते। तो क्या पता। बोरिस जॉनसन ने अपनी पत्नी कैरी से 2021 में विवाह किया था। वो 2019 से 2022 तक यूके के प्रधानमंत्री रहे और उनका अपनी पूर्व पत्नी, जो कि भारतीय मूल की थी, से डिवोर्स भी इसी दौरान हुआ था। अच्छा जी। ऑलराइट, 13वां प्रश्न है और ये 25 लाख रुपयों के लिए है। रेडी? 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। ये रहा। इनमें से किस मोटर रेस के विजेता को पारंपरिक रूप से रेस के अंत में पीने के लिए दूध दिया जाता है? ओहो, ये तो भारी है। The winner of which of these motor races is traditionally given milk to drink at the end of the race? कोई बच्चों का ही रेस होगा। ऑप्शन सुनिए। A. 24 hours of Le Mans या लीमांस जो फ्रेंच का होता है। B. Indianapolis 500. C. Monaco Grand Prix. D. Dakar Rally. ओह वाह, क्या लग रहा है भाई? ऑर्डिनेंस 4 लेनी चाहिए मेरे को तो ये लग रहा है। ये तो नहीं हुआ, सी नहीं हुआ मेरे हिसाब से। तो इसके बारे में हमें लग रहा है कि पता तो नहीं है, लेकिन थोड़ा ट्राई करते हैं। हाँ। सोचते हैं। सी, मोनाको ग्रांड प्री जो है, जनरली ग्रांड प्री में तो शैंपेन पीते हैं Obviously, तो वो नहीं जीतने के बाद, तो उसको तो एलिमिनेट किया जा सकता है। इंडियानापोलिस 500 एक रैली है, वहां भी दूध का कुछ ज्यादा बात नहीं बैठ रही है। ये डकार रैली, अगर ढकार रैली होता तो शायद वो दूध का होता, लेकिन 24 आवर्स इतनी मेहनत करने के बाद तो दूध ही पीना चाहिए 24 घंटे लगाने के बाद। 24 आवर्स ऑफ लीमन्स। अभी ये रेस किस चीज का है मुझे ये नहीं पता है। 24 घंटे These are all motor races. Sorry, They're all motor races. they're all motor races. ऑडियंस फुल है, पता तो नहीं ली जा सक, पता तो नहीं है। तो एक लाइफलाइन बची बाकी है। शख्स ले गए थे सारी लाइफलाइन जिसमें अपने को मिलना था। कुछ छोड़ा ही नहीं यार। छोड़ा तो एक बदमाशों कुछ नहीं छोड़ा हमारे लिए। छोड़ी इतनी अच्छी लाइफलाइन। चलिए, आखिरी लाइफलाइन लेंगे? हाँ जी, ले लेते हैं।
है ना? आखिरी लाइफलाइन इनकी ऑडियंस पोल है, उसे अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस आपकी बारी आ गई है, वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और बचाइए इन दोनों। ऑडियंस मदद कीजिए। और आपका समय शुरू होता है अब। बचा लो, बचा लो। क्या बात है? 48% इंडियनापोलिस 500 को दिया गया है। वाह, अरे वाह, वाह। ऑडियंस क्या आई जाने थिंक मन ऑडियंस कर के रहा है। साथ जाने का मन कर रहा है इनका। नहीं, अभी बड़े मार्जिन से दिया गया उसको वोट। राइट, क्या करना चाहेंगे? थोड़ा रिस्क लग रहा है सर उसको। रिस्क के आगे इश्क है, लेते हैं। हाँ, लेकिन रिस्क अपनी नहीं है ना भाई, अपनी होती तो कुछ फर्क नहीं अपन पड़ता। लोग सेम अमाउंट दे देंगे ना यार, अगर हारे तो भी। वो तो वैसे ही वो दे सकते हैं, फिर लेकिन मेरा क्या व्यूअर, अपन ने ये बोला मैंने 24 घंटे दूध पीने वाला, तूने ये बोला, पर फिर भी लोगों ने बी को वोट दिया है। हाँ जी, हैज टू बी समबडी नोइंग इट, इज हाउ आई एम लुकिंग एट इट। इतने सारे वोट एक जगह क्या जा इसे रहे हैं। लॉक किया जाए सर? खेलो यार, खेलो। सर ये शार्क टैंक नहीं है, ये केबीसी है। चलिए ऑडियंस पोल के हिसाब से भी इंडियानापोलिस 500 पे बी ताला पे लगाया ताला जाए। लगाने के लिए कह लगाते रहे हैं इंडियनापोलिस 500 बी पे ताला लगा जाए। सर ये तो गलत हो सर जाएगा। दे वर राइट, इट्स द करेक्ट आंसर। Well played. थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू गाइस। Well played ऑडियंस। बड़ा ही मुश्किल प्रश्न था, बिल्कुल। ये परंपरा तब शुरू हुई जब 1936 में 1936 में लुई मेयर ने अपने मां के कहने पर ताजा रहने के लिए छाछ का ग्लास पिया था। जब दूसरे दिन फोटो छपी तो डेयरी इंडस्ट्री ने, और ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, इसमें शार्क की तरह एक मार्केटिंग अवसर देखा और तभी से इंडियनापोलिस 500 रेस में ये प्रथा चली आ रही है। हमारे पास 2022 के विजेता मार्कस एरिक्सन की एक फोटो है जो इस प्रतियोगिता के बाद देखिए दूध पी रहे हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सर आपका लंबा दिन बहुत होता है, बहुत यहाँ पे टाइम बीत जाता है, तो आप भी दूध पीते हैं शो के बाद? हाँ सर, रात को सोने से पहले प्याला दूध पी लेते हैं। चलिए कभी साथ में दूध हाँ पिएंगे। जरूर जरूर। ऑलराइट। तो शार्क टैंक इंडिया को बहुत बहुत बधाई देते हैं। सर आपने 25 लाख रुपए जीत लिए हैं। बिग हैंड फॉर स्माइल फाउंडेशन। डिजिटली इस हाँ जी। बैंक अकाउंट में सीधा पैसा पहुंच जाएगा। सर मेरे अकाउंट में भेजना है। नहीं इनके बिल्कुल account में। नहीं। स्माइल फाउंडेशन आ गया, स्माइल में जाएगा, अकाउंट तेरे नंबर आ वाला गया, क्यों आएगा ट्रांसफर नाउ एंड 25 लाख इसमें भर देंगे। 25 लाख भर दिए, बिल्कुल। कंफर्म किया, क्या बात है, ये पहुंच गया अभी के अभी बैंक अकाउंट में। ऑलराइट। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। अब फिनाले वीक का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम देना चाहेंगे हमारे शार्क टैंक इंडिया को। थैंक यू, बिग हैंड फॉर द शार्क टैंक इंडिया। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट, यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच ऑडियंस, थैंक यू वेरी मच। अभी आएंगे थोड़ी देर में। थैंक यू सो मच ऑडियंस, थैंक यू। अभी आएंगे सर, अभी लेते, अभी आएंगे आपके पास। प्लीज सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अभी आते हैं आपके पास सर। I'll just come, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच ऑडियंस। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.